धनबाद के बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 13 मई से फ्लाईओवर के एक लेन में शुरू हुआ ढलाई का काम पूरा कर लिया गया है। अब अगले 1 जून से दूसरे लेन में ढलाई का काम शुरू कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1972 में बैंक मोड़ फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था। 53 साल बाद फ्लाईओवर की मरम्मती की आवश्यकता पर करीब 15 करोड़ की लागत से काम शुरू किया गया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा और अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया है कि फ्लाईओवर के दोनों लेन में स्पेन और कंक्रीट का काम होने के बाद बेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा। बताते चलें कि 1972 में बैंक मोड़ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। 53 साल में फ्लाईओवर के स्पेन व बेयरिंग की मरम्मत नहीं की गई थी। फ्लाईओवर पर सिर्फ बिटुमिनस का लेयर बिछाया गया। 2023 में ओडिशा की कंपनी ने फ्लाईओवर की लोड टेस्टिंग की थी। अपनी रिपोर्ट में स्पेन व बेयरिंग को खराब बताया था। इसके बाद पथ निर्माण विभाग ने इसके मरम्मती कार्य के लिए 15 करोड़ का टेंडर निकाला। बहरहाल मरम्मती का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्लाईओवर में एक लेन का काम कंक्रीट का काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे लेन का काम बाकी है, जिसे 1 जून से हम लोग टारगेट किए हैं कि उसमें 1 जून से प्रारंभ करेंगे। पूरी ढलाई कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक लेन में हो चुका है, उसको क्यूरिंग में अभी जो समय लग रहा है, उसके बाद उसको खोला जाएगा। तो कब तक खोलेंगे? हाफ पार्ट का उसका 1 जून से हम लोग खोलेंगे और दूसरा तब कार्य करेंगे। ढलाई के बाद सर और क्या कुछ काम उसमें लग जाएगा? ढलाई के बाद इधर काम तो लगभग बराबर है, लेकिन दूसरी साइड में काम बाकी है। तो दूसरी साइड में कब से काम लगाना है? 1 जून का हम लोग अभी टारगेट रखा है। प्रक्रिया है बेयरिंग लगाने की, वो कब से होना है? बेयरिंग लगाने की प्रक्रिया ढलाई हो जाने के बाद हम लोग उसको चालू करेंगे। गुणवत्ता अगर अभी सही है, गुणवत्ता पूरी तरह से रखी जा रही है और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा। आज एडीएम सर के साथ हम लोग हीरापुर से बरमसिया होते हुए बैंक मोड़ ओवरब्रिज का निरीक्षण किया गया और हीरापुर से बरमसिया होते हुए बैंक मोड़ तक कहीं जाम का स्थिति नज़र नहीं आया। सब छिटपुट, सब आराम से आना जाना। झरिया विधायक रागनी सिंह ने शहर में चल रहे नाले नालियों के सफाई अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नालियां जाम पड़ी हैं। विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया और शहरवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई में सहयोग करें। विधायक ने बताया कि मानसून से पहले शहर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया है और जेसीबी और पोकलेन मशीनों से नालों की सफाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से के बिना शहर की साफ सफाई का काम पूरा नहीं किया जा सकता। 5 सालों से तो कुछ हुआ नहीं, जिसका कारण है कि नाली बिल्कुल जाम हो गया है और जहाँ जहाँ झंडी है वहाँ भी बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि झंडी का एक दायरा बना रहता है कितना ही दूर में फैले, लेकिन झंडी का जाकर दशा देखिए आगे की तरफ क्या दशा हुआ है। तो आज उसी का निरीक्षण करने आए और धर्मशाला रोड से लेकर आप देख रहे हैं कई, हमको लगता है आज 15 दिन से लगातार सफाई चल रहा है। क्योंकि हालांकि ये काम नगर निगम और पार्षदों का है, लेकिन नगर निगम का ही सहयोग और मेरे कुछ स्थानीय, मेरे नेतागण, मेरे अपने शुभचिंतक साथी सभी लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि नगर निगम में चुनाव नहीं होने के कारण हमारे पार्षदों को बहुत ज़्यादा तो सुना नहीं जा रहा है, जिसका देन है कि सभी लोग का सहयोग से और इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं ताकि बरसात आने से पहले नाली का सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो के डीसी कार्यालय के पास दिया धरना। केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सरना कोड और आदिवासी कोड को पहले झारखंड में लागू करने और फिर राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा आज बोकारो में भारी संख्या में पहुंचे। पार्टी के लोगों ने पार्टी के झंडा और बैनर के साथ रैली निकाला, जो बोकारो उपायुक्त कार्यालय के पास जाकर खत्म हुआ। आपको बता दें, इस दौरान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है, लेकिन इससे पहले आदिवासियों का हक और अधिकार देते हुए सरना धर्म कोड लागू किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने एक निर्णय ले चुके हैं, जब तक इस देश में, हमारे राज्य में जब तक सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड जब तक लागू नहीं करते हैं, तब तक इस देश में, इस राज्य में आपका जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने
केंद्र सरकार की ओर से सरना धर्म कोड को लागू किए बिना जनगणना कराने के विरोध में झामुमो की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर आहूत धरना प्रदर्शन में जिले के कोने कोने से झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। धरनार्थियों ने कहा, केंद्र सरकार ने पूरे देश में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार की ओर से सरना धर्म कोड विधेयक को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा भी गया है। वहीं बता दें, लेकिन 5 वर्ष बीते जाने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह स्थिति आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है। वहीं जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं के नारे के साथ धरना प्रदर्शन राज्य भर में किया जा रहा है। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन है ये आदिवासियों की काफ़ी लंबी मांग है। सरना धर्म कोड का मांग कोई नया मांग नहीं है। आज देखिए, झारखंड अलग राज्य हुए 25 वर्ष हो गए, भारत स्वतंत्र हुआ 75वां साल हम लोग मना रहे हैं और यही आदिवासी के अगुवाई में हम लोग झारखंड अलग राज्य की भी लड़ाई लड़े, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम भी लड़े। लेकिन आज ये आदिवासी कम से कम हमारे देश में 12 से 15 करोड़ के बीच इनकी आबादी मानी जाती है। ऐसे आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाना, इनके पहचान को मिटाना, साथ ही इसके तहत ये जो किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और हम लोग का ये मांग है कि जब तक आदिवासी कोड, सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, हम लोग झारखंड में जातीय जनगणना होने नहीं देंगे। हमारा जो आज हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार जो जातीय गणना करने के लिए तैयार है, उसके खिलाफ में हम लोग जब तक हमारा आदिवासी कोड लागू नहीं होगा, धर्म कोड लागू नहीं होगा, सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग जातीय जनगणना करने के लिए विरोध करेंगे। आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक में शांतिपूर्वक 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसकी प्रमुख मांगे हैं कि सरना धर्म कोड लागू करने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। यहाँ पे पूरे देश में करीब 15 करोड़ आदिवासी भाई रहते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 2-3% है उनको कोड मिला हुआ है, लेकिन आदिवासी लोग को कोड नहीं मिला हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ शांति पर धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आदिवासी धरना